अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से है और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ जो लेसन 6 है, जिसमें हमने डिस्कस करना है हाउ टू यूज़ बोलिंगर बैंड्स। ये जो बोलिंगर बैंड्स हैं इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। हमने जब इनको चार्ट्स के ऊपर एनालाइज करना होता है, 4 घंटे का चार्ट है या एक दिन का है या वीकली या मंथली है, तो इनको किस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे, बाय और सेल कब करेंगे हम, और इसके साथ साथ आप इनको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से डिफरेंट प्राइसेस पर जो है शेयर ख़रीद सकते हैं। तो इस हवाले से आज का लेक्चर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इंग्लिश में आपके साथ पीडीएफ शेयर किया गया है जो ग्रुप मेंबर्स हैं, लेकिन स्क्रीन पर हम आपके साथ उर्दू में थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि जिन लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ नहीं आई वो इसको समझ सकें। उम्मीद है कि आपको अभी तक हमारे ग्रुप में रहते हुए कुछ सीखने का मौका मिला होगा, और अगर आप नए हैं और ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे हुए दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि आपका नाम क्या है, शहर का नाम क्या है, और आपका बिज़नेस एक्सपीरियंस है या आपकी एज कितनी है, और आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। चलते हैं स्क्रीन पर। वेलकम टू द स्क्रीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 6, जिसमें बुलिंगर बैंड जो है इसका इस्तेमाल आप सीखेंगे। बुलिंगर बैंड एक तरह का टेक्निकल इंडिकेटर है जिसमें 3 डिफरेंट बैंड्स होते हैं। एक अपर बैंड होता है, एक इसी तरह से लोअर बैंड होता है, और इसके साथ साथ फिर एक मिडल बैंड होता है। तो आप जब देखते हैं कि सपोज करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाते हैं कि ये जो है एक एग्जांपल है बुलिंगर बैंड की। 3 तरह के इसमें बैंड है, अपर बैंड है, मिडल बैंड है और लोअर बैंड होता है, और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। यहाँ पे मिडल लाइन शो नहीं हो रही, बहरहाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप ये देखें कि हिस्टोरिकली जो बुलिंगर बैंड है ये किसने इजाद किया था, जॉन बुलिंगर ने। और ये मेजर क्या करता है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी मेजर करता है। वॉलेटिलिटी क्या होती है कि जितनी ज़्यादा खरीदारी या जितनी कम खरीदारी आती है मार्केट में, जो रश आप कह लें, तो उसको हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। अगर बाइंग बहुत ज़्यादा हो तो हाई वॉलेटिलिटी, अगर बाइंग कम हो तो कम वॉलेटिलिटी आ जाती है। तो ये जो है बेसिकली बुलिंगर बैंड मार्केट की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि किसी भी चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, और हम उस हिसाब से फिर अपना जो बाइंग या सेलिंग का डिसीजन बनाते हैं और मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं। अब इस हवाले से सबसे पहले तो आप ये मैं आपको एक चार्ट पर, ये कैंडल चार्ट है। ये बेसिकली कैंडल चार्ट सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं। आप जो भी प्रोग्राम यूज़ करेंगे उसमें आपको इस तरह का एक चार्ट मिलेगा, उसमें फिर इंडिकेटर्स होंगे। तो ये जो इंडिकेटर्स में जब आप आते हैं तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास होगा ये बुलिंगर बैंड के नाम से ये इंडिकेटर है। अब आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ ओपन हो जाएगा, और ये नॉर्मली जो है बाय डिफ़ॉल्ट 20 पीरियड्स का होता है, और सिंपल मूविंग एवरेज इसमें इस्तेमाल होती है, और सोर्स क्लोज है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, शिफ्ट 0 है। कलर जो है अपर बैंड है, और इसके अलावा बॉटम बैंड है, टॉप जो है ये उसका। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके कलर जो है हम अपनी मर्जी से चूज कर लेते हैं। सपोज करें कि मैं ये टॉप का कलर जो है वो लेना चाहता हूँ, ब्लू लेना चाहता हूँ मैं, और बॉटम का कलर जो है मैं लेना चाह रहा हूँ इसका, सपोज करें रेड लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मिड जो है मेन लाइन उसका ग्रीन रहने देते हैं। तो इसको जब अप्लाई करते हैं तो हमने देखा कि ये जो है ग्रीन कलर, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ क्योंकि इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो इसे ऐसा करते हैं, वाइट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा वाज़ेह हो जाए। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो तो इसकी जो होती है मोटाई लाइन की, वो भी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा उसको मोटा कर, थिक लाइन कर दिया उसको थोड़ा सा,
ताकि क्लियर हो, आपको नज़र जो है हो सकता है कि उतना अच्छा ना आ रहा हो, तो इसको थोड़ा-सा बेटर हम कर लेते हैं। अब ये कलर सिलेक्शन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, पीरियड्स भी अपनी मर्ज़ी से और मूविंग एवरेजेस भी। ये 3 तरह के आपने देखा, जिस तरह से रबर नहीं होता, रबर बैंड होता है, इसी तरह इसको बुलिंगर बैंड बोला जाता है और ये जब हाई वोलेटाइल होता है तो ये एक्सपैंड कर जाता है, लेस वोलेटाइल होता है तो ये आप कॉन्ट्रैक्ट कर। अब इसको देखें कि यहाँ पर आपको इसका थोड़ा-सा वाज़ेह पिक्चर नज़र आएगी जब इसको हम देखते हैं, तो ये पूरा बैंड ऐसे आ रहा है, तो इसमें एक अपर बैंड है, एक लोअर बैंड और बीच में एक मिडल बैंड है। तो इसको जब आप देखते हैं प्राइसेज़ जब बढ़ती है, सपोज़ करें यहाँ पर प्राइस जब बढ़ी, तो ये ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पर बाइंग ज़्यादा हुई। अब उसके बाद रिवर्सल होता है मिडल लाइन की तरफ और ये नियरली सपोज़ करें 50% या 40% रिवर्स हुई और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गई। तो उसमें मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि जब भी प्राइस किसी एक डायरेक्शन में मूव करती है, तो वो हमेशा वापस जो है मिडल लाइन की तरफ जाती है। तो जब-जब ये मूवमेंट होती है, हमें पता चलता है वॉलेटिलिटी मार्केट में आई है, तो उस हिसाब से फिर हम क्या करते हैं कि डिसीजन ले सकते हैं। जब प्राइस यहाँ पे दोबारा आएगी इस लेवल पे, तो हम बाइंग का डिसीजन ले सकते हैं। सपोज़ करें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जब प्राइस आएगी, तो मैं कहूँगा कि मैं बाय कर सकता हूँ। फिर ये ऊपर गया और यहाँ पे मैंने उसको अपनी मर्ज़ी से, अगर मैं मुनाफ़ा मुझे हो रहा है, तो मैं सेल कर सकता हूँ। इसी तरह से प्राइसेज़ अप एंड डाउन मूव करती रहती हैं और ये बुलिंगर बैंड से हमें उसका आइडिया होता रहता है कि प्राइस जो है वो किस तरह से मूव कर रही है, अप मूव कर रही है या डाउन मूव कर रही है और इसके साथ-साथ मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है, ठीक है? और सपोज़ करेंगे अब यहाँ पर ये है कि मिडल लाइन से नीचे आ रहा है, तो एक तो ये ट्रेंड हमें बताता है कि डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और ये डाउन ट्रेंड के अंदर आप अगर दूर से देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और अभी ये डाउन ट्रेंड जा रहा है और यहाँ पे अब ये है कि हो सकता है कि इसके बाद अप ट्रेंड शुरू हो जाए। और अगर आप थोड़ा-सा इसको और छोटा करते तो आप देखते हैं यहाँ पर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू था, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड की तरफ आया। तो ये एक बैंड है जो चलता जाता है और आपको बताता जाता है कि प्राइस जो है वो मैक्सिमम किधर गई है और उसके अलावा किन-किन मौकों पर उसमें हाई वोलेटिलिटी हुई है और इसके साथ-साथ आपको ये बताता है कि ट्रेंड क्या होगा इसका। अब इस वक़्त इसका क्या ट्रेंड है। तो ये सारी बातें आप इस टूल को यूज़ करते हुए आप बेसिकली इसे डेली चार्ट्स पे यूज़ करते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर जो है वो इसका आता है और इसके अलावा वीकली चार्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो आप जितने बड़े चार्ट पे यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपको जो है उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे आपने देखा यहाँ पर ये अप ट्रेंड था और यहाँ पर गया मैक्सिमम और उसके बाद ये डाउन शुरू हुआ यहाँ तक आया, फिर ये अप गया, फिर नीचे आया, फिर अप और तो ये इस तरह से स्विंग्स होती रहती हैं। इसको डाउन स्विंग बोलते हैं, इसको अप स्विंग बोलते हैं, फिर डाउन स्विंग है, अप स्विंग है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग जो शॉर्ट टर्म होती है उसमें यूज़ किया जाता है। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग 3 महीने से लेकर 4 या 6 महीनों तक होती है। फॉरेक्स जो है उसमें दिनों के हिसाब से होती है, स्टॉक्स में महीनों या हफ्तों के हिसाब से होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करना पड़ती हैं। जब हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, हम वीकली चार्ट्स पे इसको देखते हैं और हमें अंदाज़ा होता है कि प्राइसेज़ किस तरह से अप जा रही है और फिर कैसे नीचे आएँगी और इसी तरह से हमें अंदाज़ा होता है कि हमेशा प्राइस मिडल बैंड की तरफ आएगी। अगर नीचे जाएगी तब भी इसने मिडल बैंड की तरफ आना है, ऊपर जाएगी तब भी मिडल बैंड की तरफ आना है और ओवरऑल ट्रेंड का भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो आप बुलिंगर बैंड यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर बाइंग हैवी बाय या जो है हैवी सेल, उसको ओवर बाइंग आप कहते हैं या ओवर सेलिंग कहते हैं, दोनों को चेक करने के लिए और साथ ही साथ आप डायरेक्शन इससे फाइंड करते हैं, वोलेटिलिटी चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें बुलिंगर बैंड है, जब हमने इसका शुरू किया तो व्हाट आर बुलिंगर बैंड्स, तो इसमें एक अपर बैंड होता है, एक मिडल लाइन होती है और एक है लोअर बैंड और इसमें सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल होता है और जो है इसमें 20 पीरियड्स मोस्टली लिया जाता है। आप वो 20 पीरियड डेली चार्ट्स के ले सकते हैं, वीकली के या जो भी आप कंसिडर करें। स्टैंडर्ड डेविएशन होती है इसकी,
जितनी उस हिसाब से आप परसेंटेज ज़्यादा ले रहे हैं उतना आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, उसके आइडिया मिलता है। तो बोलिंगर बाउंस क्या है, ये मैं आपको बता रहा था कि जब भी प्राइस एक डायरेक्शन में मूव करती है तो वो हमेशा रिटर्न करती है, दैट टेंड टू रिटर्न टू द मिडल ऑफ द बैंड, कि वो दोबारा जो है मिडल की तरफ आती है। इसको बोलिंगर बाउंस कहा जाता है। तो जब भी ये प्राइस ऊपर गई है, अब हमें आइडिया है कि इसने सेंटर तक आना है, यहाँ तक, तो हम यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा सकते हैं इस पोजीशन में, तो वो आपका ऑर्डर फिल होगा, लिमिट बाय आप लगाएंगे। इसी तरह से जब ये नीचे जा रही है, इस पॉइंट पे आएगी, जैसे सपोज करें यहाँ पे आई थी इस पॉइंट पे, तो ये वापस गई है। तो हमेशा प्राइस जब एक एक्सट्रीम डायरेक्शन में जाती है तो उसके बाद वो रिवर्स करती है और वो मिडल तक लाजमी आती है जिस भी डायरेक्शन में ट्रेंड हो। तो बोलिंगर स्क्वीज क्या है, ये होता है कि जब दोनों अपर लाइन और जो है ये बॉटम लाइन, ये दोनों आपस में बहुत कम फासले पर आ जाए और मिडल लाइन जो है, तो ये जैसे कंप्रेशन आप कह रहे हैं, कंप्रेस हो जाए तो उसको स्क्वीज या कंप्रेस। और इसी तरह से प्राइस शूट अप जब होती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्राइस अप हुआ, इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट्स भी बोला जाता है। तो ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, और इसी तरह से वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, तो बुलिंगर हमें बताता है कि ये जो है ब्रेकआउट है। तो आप बुलिंगर बैंड का इस्तेमाल करते हैं एक तो डायरेक्शन मेजर करने के लिए, वॉलेटिलिटी चेक करने के लिए मार्केट में, ओवर बाउट कंडीशन है या ओवर सोल्ड कंडीशन है ये चेक करने के लिए, और साथ ही साथ आपको आइडिया होता है कि आप किस पॉइंट पर जो है इसमें मार्केट में एंटर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बुलिंगर बैंड से इसका आइडिया होता है और हम इसको समझते हैं और इसको बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में थोड़ा-सा आपको आइडिया हुआ होगा कि बुलिंगर बैंड कैसे यूज़ किया जाता है, बुलिंगर बैंड असल में है क्या और इसका फ़ायदा क्या होता है। तो इसमें हमने देखा कि बुलिंगर बैंड असल में ये एक थ्री लाइन, आप ये देख रहे हैं 3 लाइनों वाला एक बैंड है जिसमें एक अपर लाइन होती है, एक लोअर लाइन होती है और एक मिडल लाइन होती है। तो ये वोलेटिलिटी के हिसाब से जब भी प्राइसेस अप जाती हैं तो हमें आइडिया होता है कि ये हमेशा मूव करेंगी मिडल की तरफ। तो यहाँ पर जब थी तो ये यहाँ पे मिडल लाइन पर आई और उसके बाद जो है ये ऊपर की तरफ मूव की। तो इस हिसाब से एक तो वोलेटिलिटी का हमें आइडिया हो जाता है, दूसरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड का आइडिया हो जाता है, तीसरा कि ये किस हद तक मैक्सिमम ट्रेंड जो है वो जा सकता है और फिर ये रिवर्स होके कहाँ तक आएगा। तो हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज का इस्तेमाल होता है, बुलिंगर बैंड का इस्तेमाल होता है और 1-2 और इंडिकेटर्स हैं जिनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बुलिंगर बैंड मूविंग एवरेज के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है। तो आप ये इसके बारे में मज़ीद अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारा आर्म पीएसएक्स ग्रुप जॉइन नहीं किया तो आप जॉइन करें। हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत सी चीज़ें हम सिंपल तरीके से समझाएँ, और मंथली सिर्फ 1000 रुपया फ़ीस हमने रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें, पार्टिसिपेट कर सकें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। 4 से 6 महीनों में आप बेसिक समझ जाते हैं, उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। फिर आगे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल्स हैं, ये इंशाल्लाह अभी तो ये बिगिनिंग है और इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँगी और आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखें, अपना ख़्याल रखें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।